हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक डायमेंशन विमा। इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आखिर यूनिट होती क्या है, उनकी जरूरत क्या थी, कितने प्रकार की होती है, या उसका पद्धतियां, उसके सिस्टम्स क्या थे। जैसे हमने देखा था वहां पर कि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम था। और 1960 में जो एक गोष्ठी की हमने चर्चा की थी, उसके बाद से एक एसआई सिस्टम था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमने बात की थी मूल मात्रकों की, तो हमने बताया था कि 7 मूल मात्रक थे, फंडामेंटल यूनिट्स। अब 2 हमारे पास क्या थे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो उस सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमने बताया था कि वो दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो प्लेन एंगल था, जो सॉलिड एंगल था, वो डायमेंशन लेस होता है। लेकिन जो हमने बाकी के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की थी, उसकी डायमेंशन हमने दिखाई थी, जो कि इस प्रकार की थी कि मास, जिसका हमारा डायमेंशन क्या था, कैपिटल एम, लेंथ, जिसका डायमेंशन हमारा था कैपिटल एल, टाइम कैपिटल टी, करंट कैपिटल ए, इंटेंसिटी कैपिटल आई, टेम्परेचर थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल एन से दिखा रहे थे। और साथ ही साथ हम एक चीज और ध्यान देंगे कि जब भी हम डायमेंशन लिखेंगे उसको हम कैपिटल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट में हम इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी फंडामेंटल यूनिट्स और उसकी डायमेंशन। लेकिन जब हमने पढ़ा था यूनिट्स के बारे में, तो हमने बताया था देयर आर 2 टाइप ऑफ यूनिट्स। एक तो फंडामेंटल यूनिट्स थी और दूसरी हमारी डेराइव्ड यूनिट्स थी। तो हमने कहा अब डेराइव्ड यूनिट्स, हमने बताया था किसे कहते हैं, जिसको फंडामेंटल यूनिट की मदद से एक्सप्रेस किया जा सके, वो हमारी डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं। तो अब हमने कहा कि डेराइव्ड यूनिट्स के अगर डायमेंशन लिखने हुए, जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एरिया हम जान रहे हैं अलग अलग शेप के अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर आपका कहा कि स्क्वायर है तो हम कहते थे मीटर स्क्वायर यूनिट होती थी। अगर हमने कहा कि रेक्टेंगल है तब भी लंबाई गुणे चौड़ाई मीटर स्क्वायर होगा। सर्किल है पाई आर स्क्वायर तब भी मीटर स्क्वायर होगा। गोला है खोखला तब भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा। मतलब यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर होगी, तो डायमेंशन उसकी क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरीके से हमने कहा वॉल्यूम की जब बात करेंगे, तो वॉल्यूम में हमारा अगर क्यूब है, क्यूबाइड है, सॉलिड स्फीयर है, हर केस में वो क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। तो डायमेंशन हमारी क्या हो जाएगी, एल क्यूब हो जाएगी। डेंसिटी घनत्व की बात करें तो फॉर्मूला क्या कहता है कि होता है मास अपान वॉल्यूम। अगर मास अपान वॉल्यूम है तो मास का हमने क्या डायमेंशन लिया हुआ था, एम। वॉल्यूम का क्या लिया हुआ है, एल क्यूब। तो हमारा ये एल क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 3। इसी तरीके से अगर हमने कहा वेलोसिटी ली, तो वेलोसिटी वेग क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस की डायमेंशन होगी एल, टाइम का होगा टी, एल अपॉन टी, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी माइनस 1। हमने कहा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, दैट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने क्या निकाली है, एल टी माइनस 1। टाइम का टी मालूम है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2। फोर्स की बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ से हमें मालूम है कि बराबर एम में होता है। एम जिसकी डायमेंशन कैपिटल एम है, ए डायमेंशन एक्सेलरेशन जिसका था एल टी माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2। एनर्जी, वर्क कहो, एनर्जी कहो, तो होता क्या है, अब एनर्जी में हमने कहा काइनेटिक एनर्जी लिया तो हाफ एम वी स्क्वायर, एम का हो गया एम, वी का स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, तो क्या हो गया, एल स्क्वायर टी माइनस 2। हमने कहा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच, एम हो गया मास का, जी मतलब की एक्सेलरेशन गुरुत्वीय एक्सेलरेशन है एल टी माइनस 2, और एच फिर हो गया हमारा क्या, लेंथ या
तो यल मल्टीप्लाई हो गया तो ml स्क्वायर टी माइनस 2। अगर हमसे कहा वर्क कैलकुलेट करो तब भी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला ये है, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं यल लगा दिया तो फिर यल स्क्वायर हो गया। अच्छा, इवन अगर टार्क निकालना हुआ उसकी भी डायमेंशन यही होती है, क्योंकि टार्क भी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। उसके लिए भी हमारा यही होगा। तो आप देख रहे हैं कुछ ऐसी भी यूनिट्स हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है, जैसे कि यहाँ पर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, टार्क। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि यूनिट दे दी जाए और दे दिया जाए ऑप्शंस वर्क का, एनर्जी का और टार्क का, और कह दे ऑल ऑफ एबव। सबसे खतरनाक किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो एक ऑप्शंस होता है चौथा, नन ऑफ एबव या ऑल ऑफ एबव, खतरनाक होता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, बाकी 3 ऑप्शन हमें 2 सही लगते हैं, तीसरे में डाउट रहता है, तो लगता है कि ऑल ऑफ एबव करें कि ना करें। ठीक है, या 3 ऑप्शन में से कोई एक हमें डाउट लगता है, 2 तो लगते नहीं है, लेकिन तो कह रहा है कि नन ऑफ एबव लिखें कि ना लिखें, तो बड़ा खतरनाक होता है क्वेश्चन। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें हर फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया कि हमने डिराइव्ड यूनिट्स की डायमेंशन लिखी है। तो डायमेंशन हुई क्या, अब देखने से देखिए इसका फॉर्मूला लग रहा है, हमारा L, हमारा M, हमारा T, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी हमारे फंडामेंटल यूनिट के डायमेंशन है। लेकिन जब डिराइव लिखना हुआ तो इस पर एक पावर लगाए हैं स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया क्यूब, यहाँ पावर -3, -1, -2, यहाँ पर देखिए 1, 1, -2 या 2, -2, ये जो पावर लगी है, जो घात लगी हुई है, इसी पावर, इसी घात को जो फंडामेंटल यूनिट पे लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। हमने शुरुआत में कहा कि यहाँ 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कहा गया व्हाट इज द डायमेंशन, तो हम कहेंगे डायमेंशन इज डिफाइंड एज द पावर, या हिंदी में कह सकते हैं कि मूल राशियों पर लगने वाले उस घात को क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। और अगर एक से अधिक मूल राशि हो गई, जैसे यहाँ पे देखिए यल और टी भी है, यहाँ यम, एल और टी है, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन तुम्हारा क्या कहलाता है, डायमेंशन फार्मूला कहलाता है। ठीक है, तो आपको देखने से लग रहा है कि अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला मालूम हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो हमें फार्मूला याद करके डायमेंशन निकालना इजी है, डायमेंशन याद करना हमारे लिए टफ है। तो हम कर क्या सकते हैं, हम यहाँ पे अभी आपको एक लिस्ट दे रहे हैं बहुत सी क्वांटिटीज की। मैंने बताया था कि नोट्स भी उपलब्ध है आपका, चाहे आप पॉलिटेक्निक के हो, चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, सभी के नोट्स उपलब्ध है। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है या व्हाट्सएप चैनल है, उसमें आपको वो नोट्स मिल जाएंगी, जो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको लिस्ट भी मिल जाएगी। और बाकी मैं यहाँ पर आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस और फॉर्मूले दे रहा हूँ। फॉर्मूले आप याद रखेंगे, फॉर्मूले आपके कई जगह काम आएंगे। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फॉर्मूले वैसे भी यूज होने हैं। और यहाँ पर एक फॉर्मूले की लिस्ट तैयार हो जा रही है फिजिक्स के, उसी की मदद से हम न्यूमेरिकल भी कर लेंगे और यहाँ पर हम डायमेंशन भी निकाल लेंगे। तो देखते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स एंड डायमेंशन।